हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा X6 में लेक्चर नंबर 32 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने के बारे में। विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 1 मैं अपलोड कर चुका हूं, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे विजिटिंग कार्ड के साइज़ के बारे में कि आपने पेपर साइज़ कौन सा देना है और कंपोजिंग साइज़ कौन सा देना है। तो यहाँ पे हम कंपोजिंग साइज़ यहाँ पे दे रहे हैं, पेपर साइज़ दे रहे हैं सबसे पहले 3.5/2 और इंटर प्रेस करें, ये साइज़ में आ जाएगा। शिफ्ट F2 प्रेस करें ताकि बल्कि शिफ्ट F4 प्रेस करें ताकि पेज को आप करीब से देख सकें। फिर इसके बाद आपने रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक आउटलाइन अप्लाई हो जाएगी। फिर आपने मूव टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्लस का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप कीबोर्ड से Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस करेंगे। हम प्लस का बटन प्रेस करते हैं। अब हमने कंपोजिंग साइज़ देना है। कंपोजिंग साइज़ यहाँ से हम 0.25 मैनेज कर देंगे। जैसे ये 3.5 की बजाय 3.25 हो जाएगा और ये 2 की बजाय 1.75 हो जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके देखिए यहाँ पे आपके पास साइज़ बन चुका है। ये हमारे पास पेपर साइज़ और ये कंपोजिंग साइज़ है, यानी कि हमने यहाँ पे हमने डाटा कंपोज करना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी इसमें कलर दें। जैसे मैंने यहाँ पे कलर दिया ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर देने के बाद आपने यहाँ पे इसके अंदर कोई शेड इसमें अप्लाई करना है। मगर शेड अप्लाई करने से पहले आपने इसे Ctrl+Q प्रेस करना है। Ctrl+Q प्रेस करने के बाद आपने फिर इसे प्लस प्रेस करेंगे या Ctrl+C और Ctrl+V करेंगे। फिर आपने इसका कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ पे इसका कलर भी हम चेंज कर लेंगे। फिर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने इस पॉइंट पर क्लिक करना है और उसके बाद हमने इसको इस तरफ लेके आना है। प्लस का बटन ठीक तरह से प्रेस नहीं हुआ, नीचे वाले कलर को आपने ब्लैक ही रखना है और उसके बाद आपने इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद देखिए आप यहाँ पे क्लिक करें, प्लस करें और प्लस करने के बाद आपने इसका कलर चेंज करना है। फिर इसके बाद आपने Ctrl+Q करना है, डबल क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करके हमने इसको इस तरफ लेके आना है। अब देखिए नीचे ब्लैक कलर हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से क्लिक करके आपने इसको इस तरह इसकी आप शेप बनाएंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इसको आपने इस तरफ लेके आना है। यानी इस तरह से आपने एक शेप ड्रॉ करनी है। और ये शेप ड्रॉ कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे रेक्टेंगल की मदद से आपने 2-3 बॉक्सेस बनाने हैं। जैसे हमने एक बॉक्स ये वाला बना लिया और उसके बाद फिर हमने एक बॉक्स Ctrl से राइट क्लिक करते हैं, एक बॉक्स हम ये वाला बना लेते हैं। फिर Ctrl+R प्रेस करेंगे, इसी साइज़ के और बॉक्सेस यहाँ पे बन जाएंगे। F2 प्रेस करें, थोड़ा सा करीब करके हम इसे देख रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है। स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करने के बाद आप जो कलर भी इस हिस्से में फिल करना चाहते हैं वो कलर आपने ऊपर से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से कलर फिल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे वाइट कलर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस जगह क्लिक किया, इस जगह क्लिक कर लिया और इस जगह क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करना है। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपने इसको डिलीट कर, यानी पहले वाली आउटलाइन को आप डिलीट कर लेंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। फिर F4 प्रेस करें, ये देखिए आपके पास इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर कोई शेड देना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करें बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने टूल बॉक्स से यहाँ पे मैश फिल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसमें अगर कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आपको कलर भी इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ये वाला कलर है या फिर ये सियान कलर हम फिल कर लेते हैं, तो इस तरह से आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। और इस तरह से आपने फिर इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट, बल्कि आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, शिफ्ट पेज अप कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने से क्या होगा, इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। फिर आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हम अपने कंपनी या अपने इदारे का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे जा सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी लिखा जा सकता है, फैक्स नंबर भी लिखा जा सकता है, वेबसाइट भी लिखी जा सकती है। यहाँ पे अपना मोनोग्राम दे सकते हैं और यहाँ पे कंपनी का कोई भी अगर कोई पिक्चर वगैरह तो वो भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं कोरल ड्रा में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।